लेडीज कह रहे 2100 रुपये मिलेगा, 1 रुपये नहीं मिला लेडीज को। केजरीवाल ने क्या किया, सब कुछ औरतों के लिए फ्री कर रखा, बस पेंशन दे रहा, स्कूल बना दिया। क्या नहीं केजरीवाल ने किए? केजरीवाल वो भगवान हमारे, वो नेता नहीं, भगवान हमारे लिए, गरीब का भगवान हो। आएंगे तो हम तो पैर छूए, उनका पैर छूंगा मैं। आए हूँ बनवाई नहीं करा। रेलवे तो कह रही है अवैध जमीन है। रेलवे ऐसी अफवाह कर रहे हैं। रेलवे अफवाह उड़ा रही है। हाँ, तो क्या लगता है कौन सरकार आपके लिए बढ़िया है? भारतीय जनता पार्टी की जो नहीं आई अरे है, आम पार्टी है। झाड़ू वाला बढ़िया है? हाँ, देखिए बढ़िया नहीं, भगवान हमारे। भगवान है। हाँ, और उन्होंने जो घोटाला करा इतना वो सब, किसने कहा घोटाला किया? किसने कहा? कुछ नहीं घोटाला किया है। घोटाला तो बीजेपी कर रहा। रेखा गुप्ता तो बढ़िया काम कर रही है पूरे क्या बात कर रहे हो? क्यों हम बंद करा देगी? हमें बंद करा देगी? हम खुद सामने में खुद चले जाएंगे हम। हाँ, अभी रेखा गुप्ता सीएम है दिल्ली की, उसके बारे में ऐसे बोल। अरे और केजरीवाल कैसे हार गया दिल्ली हमारे में भगवान हो, बनने के बाद? वो सब मिल के उनको डाल दिए हैं। अच्छा, हाँ, बीजेपी सारे नेता मिल के उनको डाल दिए हैं, वो कुछ नहीं किया। तो अगली बार किसकी सरकार? इन्हीं की रहेगी, बीजेपी झाड़ू वाले की। लेटर भी दिया हुआ है उन्होंने कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान है। आज कह रहे सरकार आ रही है, ये कर रही है। इतने दिन से सरकार नहीं थी तो झुग्गी नहीं हटा है। ये नोटिस रात में, आधी रात में है ना, आधी रात में आकर के कोई चिपका के चले गए। अच्छा, आपको नहीं पता किसने चिपकाया? नोटिस अगर कोई भी सरकारी ऑर्डर से अगर आता है तो उस पर बाकायदा उसके लेटर हेड पे, अगर रेलवे की तरफ से आया है तो रेलवे लेटर हेड पे इस पे मोहर के साथ में उसके जो सीनियर पर्सन है उसके साथ में यहाँ पे सिग्नेचर होता है। ठीक है जी। और इसके साथ में पुलिस वाला बाकायदा दिन में आकर के आम पब्लिक के सामने में आकर के बताते कि जी देखिए ये नोटिस आपको, ये सरकारी इशू हुआ है, आपको ये अवैध कॉलोनी है, इसको तोड़ना पड़ेगा। मतलब पुलिस वाले वगैरह भी नहीं पुलिस है? वाले किसी का भी नहीं मालूम है। हाँ, लेकिन पुलिस वाले अगले दिन जो है ना आकर के अनाउंस करके गए हैं, लेकिन उस पुलिस वाले रियल में वो पुलिस ही थे या पुलिस के ड्रेस में कोई और आया हुआ था, ये भी हमें नहीं मालूम है। अब ये देख सकते हैं ना, इस पे इस कैंप का नाम मेंशन किया गया ना, इसमें कुछ नहीं है, बस लिखा गया है कि 28 तारीख को झुग्गी टूटेगी। आप देखिए, गौर से देखिए, ये जो फॉर्मेट बना हुआ है इसमें देखिए, ना ही इसमें राजीव गांधी कैंप का भी नाम, कोई कैंप का नाम नहीं, सिर्फ इसमें ये सिर्फ लिखा गया है कि ये जो रेलवे के बगल में झुग्गी है वो टूटेगी, वो भी 28 तारीख को। देखिए, दिल्ली में जो है अभी बहुत गर्मा गर्मी चल रही है। ये गर्मा गर्मी जून जुलाई के महीने की नहीं है, बल्कि इस पूरे दिल्ली में जो बुलडोज़र एक्शन चल रहा है उस चीज़ की है। देखिए, आज जो मेरी मौजूदगी है वो नारायणा विहार में है। यहाँ पर एक नोटिस बताया जा रहा है कि एक नोटिस लगा था। जब हम यहाँ पहुँचे और हमने बात करी तो कुछ अलग ही मामला सामने आ रहा है। देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं वो बता रहे कि यहाँ नोटिस लगा था 14 तारीख को, और उसके बाद जब हम यहाँ पहुँचे और हमने बात करी तो कुछ अलग ही बात सामने आ रही है। भैया, नोटिस क्या लगा था? नोटिस ज़रा दिखाइए। ये देखिए, मैं कैमरामैन को बोलूँगी वो दिखाए। देखिए नोटिस क्या लगा था। ये देखिए, इस नोटिस में लिखा है, आवश्यक सूचना, आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा अनाधिकृत बनाई गई झुग्गी को रेलवे द्वारा 28/7/2025 को हटा दिया जाएगा। कृपया करके उससे पहले ही अपनी झुग्गी को खाली कर दे। धन्यवाद। आदेश अनुसार रेलवे प्रशासन। आप इस नोटिस को ध्यान से देखिए, इसमें ना कोई सरकारी मोहर है, ना कुछ किसी की साइन है, ना कुछ, ये प्रॉपर फॉर्मेट में ही नहीं है। आप देख सकते हैं ये कैसे बनाई गई है। आप देखिए, ये नोटिस देखिए, ये देखिए। और उसके बाद भी बताया जा रहा है कि ये जो नोटिस है ये ऐसे ही लाके चिपका दिया गया था। लीजिए भैया बताइए, ये नोटिस कौन आके चिपका गया था? ये नोटिस रात में, आधी रात में है ना, आधी रात में आकर के कोई चिपका के चले गए। अच्छा, आपको नहीं पता किसने चिपकाया? नोटिस अगर कोई भी सरकारी ऑर्डर से अगर आता है तो उस पर बाकायदा उसके लेटर हेड पे, अगर रेलवे की तरफ से आया है तो रेलवे लेटर हेड पे इस पे मोहर के साथ में उसके जो सीनियर पर्सन है उसके साथ में यहाँ पे सिग्नेचर होता है। ठीक है जी। और इसके साथ में पुलिस वाला बाकायदा दिन में आकर के आम पब्लिक के सामने में आकर के बताते कि जी देखिए ये नोटिस आपको, ये सरकारी इशू हुआ है, आपको ये अवैध कॉलोनी है, इसको तोड़ना पड़ेगा। मतलब पुलिस वाले वगैरह भी नहीं? पुलिस वाले किसी का भी नहीं मालूम है। हाँ, लेकिन पुलिस वाले अगले दिन जो है ना आकर के अनाउंस करके गए हैं, लेकिन उस पुलिस वाले रियल में वो पुलिस ही थे या पुलिस के ड्रेस में कोई और आया हुआ था, ये भी हमें नहीं मालूम है। वो भी आकर के ये बता के गए जी आपको है ना 28 तारीख को झुग्गी खाली करना पड़ेगा, या अवैध है, आपको तोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को सिर्फ यही पूछना चाहते हैं ना कि अगर ये जेन्युइन है और अगर हम अवैध है तो इस पर सरकारी का मोहर तो होना चाहिए ना। किसी रेलवे सीनियर पर्सन है उसका तो सिग्नेचर होना चाहिए ना, उसका स्टैंप होना चाहिए ना, लेकिन इस पर कुछ भी नहीं है।
अबे हम कैसे माने, ये कौन भ्रम फैला रहा है? इनका कहना है कि आधी रात में कोई आके ये नोटिस लगा के गया है। देखिए कितनी सूझबूझ से लोग यहाँ पर रहने वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे किसकी क्या मंशा रह सकती है, वो सोचने वाली बात है कि एक ऐसे सादा सा नोटिस लाके चिपका दिया जिसमें ना कोई सिग्नेचर, ना कोई मोहर, ना कोई प्रॉपर फॉर्मेट है, बस लिखा हुआ है कि यहाँ पर की झुग्गी टूटेगी। अब ये देख सकते हैं ना, इस पे इस कैंप का नाम मेंशन किया गया ना, इसमें कुछ नहीं है, बस लिखा गया है कि 28 तारीख को झुग्गी टूटेगी। आप देखिए गौर से देखिए, ये जो फॉर्मेट बना हुआ है इसमें देखिए, ना ही इसमें राजीव गांधी कैंप का भी नाम कोई कैंप का नाम नहीं, सिर्फ इसमें ये सिर्फ लिखा गया है कि ये जो रेलवे के बगल में झुग्गी है वो टूटेगी, वो भी 28 तारीख को। अब देखिए क्या लगता है आपको, ये क्या है, कौन कर सकता है ऐसी हरकतें? मुझे तो बस यही डाउट है कि नेक्स्ट मंथ में या 1-2 महीने में जो भी इलेक्शन होने वाला है, तो ये एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे हैं। अच्छा, कौन एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे हैं। बीजेपी सोच रही है कि वो केजरीवाल कर रहे हैं, केजरीवाल सोच रहे हैं कि बीजेपी कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के चक्कर में आम पब्लिक पिस रही है ना। हम तो दोनों पे विश्वास कर रहे हैं, आम पब्लिक है, कभी किसी जो पसंद आता है उसको वोट देते हैं, कभी किसी को वोट देते हैं। हमें तो किसी पार्टी से मतलब नहीं है ना, लेकिन इस पार्टियों के बीच में तो आम पब्लिक पिस रही है। कमल मारो, कमल मारो, रो कमल मारो, झाड़ू क्या मारो। कह रहे हो चाचा, ये जो फेक नोटिस की बात हुई है यहाँ हाँ। पर इस कैंप में, इस पर क्या बोलोगे? ना कुछ साइन है, ना कुछ कुछ नहीं है, खाली एक प्रिंट आउट निकलवा के दे दिया है। पढ़े लिखो, मैं ज़्यादा नहीं, 5-6 पढ़ा हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ, समझे? आप लोग पढ़े लिखो हो। उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ चपका के बच्चों ने फाड़ के पड़ा था, अभी परसों पड़ा था, पहले वहाँ चपका हुआ था, बारिश हुआ नीचे गिर गया, मैं उठा के यहाँ रख दिया, बच्चों ने कभी उठा के फेंक दिया। क्या लगता है इसमें किसका दिमाग है ये सब करने के पीछे, किसकी? बीजेपी, बीजेपी ने ये सब करवाया? हाँ बीजेपी रेलवे वाले। बीजेपी तो आके आप लोगों के साथ में वही लोग करवा रहे हैं भाई, 1000 रुपए दिए, मुर्गा मीट दिए किसको? वोट डालने के लिए। अच्छा। पब्लिक को, जुगी वालों को। लेडीज कह रहे 2100 रुपये मिलेगा, 1 रुपये नहीं मिला लेडीज को। केजरीवाल ने क्या किया, सब कुछ औरतों के लिए फ्री कर रखा, बस पेंशन दे रहा, स्कूल बना दिया, क्या नहीं केजरीवाल ने किए। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर जो ये फेक नोटिस है जिसको लेके लोग इतने परेशान हैं, मैं पढ़ा दूं, मैं इससे कुछ नहीं कह सकता, ये सब बकवास है। अच्छा यहाँ के विधायक जी यहाँ पर काम भी करवा रहे थे, कुछ कुछ बताया जा रहा है। दुर्गेश पाठक जी, वो समझ लो नेता ने उनको बड़ा नेता बनाना चाहिए। दुर्गेश झाड़ू वाले हमारे ही हैं, नेता जो भी बढ़िया हमारे, दुर्गेश पाठक जी। अच्छा, झाड़ू वाला बढ़िया है। झाड़ू वाले केजरीवाल वो भगवान हमारे, वो नेता नहीं, भगवान हमारे लिए, गरीब का भगवान हो। आएंगे तो पैर छूंगा, उनका पैर छूंगा मैं। आए वो बनवाई नहीं करा, यहाँ 20-25 लाख रुपए लग गया उनका, उन्हीं का लगाए। हाँ कह रहे तोड़वाओ इसको, तोड़ने आए साले मेरी जो रेलवे तो कह रही है अवैध जमीन है, रेलवे ऐसी अफवाह कर रहे हैं। रेलवे अफवाह उड़ा रही है। हाँ तो क्या लगता है कौन सरकार आपके लिए बढ़िया है? भारतीय जनता पार्टी की जो नहीं आई अरे है, आम पार्टी है। झाड़ू वाला बढ़िया है? हाँ देखिए बढ़िया नहीं, भगवान हमारे। भगवान है। हाँ और उन्होंने जो घोटाला करा इतना वो सब, किसने कहा घोटाला किया, किसने कहा? कुछ नहीं घोटाला किया है, घोटाला तो बीजेपी कर रहा। रेखा गुप्ता तो बढ़िया काम कर रहे हैं पूरे। क्या बात कर रहे हो, क्यों? हम बंद करा दी क्या? हमें बंद करा देगी? तुम आप नोट करो, हमें नहीं बंद करा सकता, हम खुद थाने में खुद चले जाएंगे हम। हाँ अभी रेखा गुप्ता सीएम है दिल्ली की, उसके बारे में ऐसे बोल। अरे और केजरीवाल कैसे हार गया दिल्ली हमारे में भगवान हो, बनने के बाद? वो सब मिल के उनको डाल दिए हैं। अच्छा, हाँ बीजेपी सारे नेता मिल के उनको डाल दिए हैं, वो कुछ नहीं किए हैं। तो अगली बार किसकी सरकार? इन्हीं की रहेगी, बीजेपी, झाड़ू वाले की। झाड़ू वाले ये की। तो गलती इन औरतों का जो बस में घूम रही है बहन फ्री फंड में ना, गलती इन्हों की है। वोट दे के साहब अब घूमे, अब तो इनके लिए घर फ्री है अभी बस। रेखा गुप्ता तो दिल्ली को दिल्ली बना रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि राजधानी को राजधानी बना रही है। मेरे समझ बोलो कुछ मैं कि अभी जो हमने एक नोटिस देखा उसमें ये पूरा पता चल रहा है कि वो नोटिस का सर पैर कुछ नहीं है। वो नोटिस सिर्फ किसी ने ऐसे ही या तो मजाक में लगाया है, या लोगों को गुमराह करने के लिए लगाया, या सरकार को बदनाम करने के लिए लगाया। उस नोटिस में ना तो कुछ इस कैंप का नाम है, ना कोई सिग्नेचर है, ना कोई मोहर है। अब देखिए कैसे लोगों को गुमराह करने के लिए वो नोटिस लगाया गया है, लोगों को कैसे परेशान किया जा रहा है। हाँ जी भैया बताइए। अब देखिए इस नोटिस के हिसाब से, या जो अभी हम लोगों को दिखाया गया कि गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने जो है स्टे ऑर्डर निकाला है, तो स्टे ऑर्डर पे भी कहीं पे भी राजीव गांधी कैंप का नाम नहीं है। और नंबर 1, स्टे ऑर्डर अगर निकलता है ना तो आपको किसी एक मकान के लिए निकलेगा या पूरे राजीव गांधी कैंप के लिए लगे, तो उसके लिए
मार्क्स तो कुछ होगा ना कि हाँ जी राजीव गांधी कैंप के लिए स्टे ऑर्डर निकला कि राजीव गांधी कैंप को नहीं तोड़ा जाएगा, या पर्सनली मेरे मकान के लिए लगेगा कि भाई स्टे ऑर्डर इस मकान का है, इस मकान को नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन अभी तक हम लोग सिर्फ भ्रम में ही है और अभी भी हम लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि कल क्या होगा। भी डर लग रहा है। अभी भी डर है। उनके आने के बाद में भी उमंग बजाज जी ने अपने आदमी भेजे, उन्होंने जो हमें आश्वासन दिया है, फिर भी उसके बाद में भी अभी भी डर है हमें। कुछ कार्यकर्ता आए थे यहाँ पे, हाँ जी, उन्होंने आश्वासन तो दे रहे थे कि जी झुग्गी नहीं टूटेंगे। झुग्गी नहीं टूटेगी, लेकिन कार्यकर्ता के जगह पे सिर्फ बजाज जी को खुद आना चाहिए था। वो आते ना तो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बात होता है कि हाँ, जब हमारे विधायक, हमारे लीडर हमारे सामने खड़ा होकर के, अब जैसे 26 जनवरी को जैसे उन्होंने बोला था कि जी भ्रम फैलाया जा रहा है। उनकी माता जी आई थी 26 जनवरी के प्रोग्राम में, उन्होंने बोला था भ्रम फैलाया जा रहा है कि बीजेपी आ जाएगी तो सारी झुग्गियाँ टूट जाएगी। से झुग्गियाँ नहीं टूटेगी। ये राजीव गांधी कैंप मेरा घर है, अगर ये घर टूटेगा तो सबसे पहले मेरे ऊपर में चलेगा बुलडोजर। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है, सरकार को मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा, ये भ्रम इसलिए फैलाया जा रहा है क्योंकि आपके पास में लिस्ट नहीं है कि कौन सा अवैध है या कौन सा वैध है। आप एक लिस्ट निकालिए, उस लिस्ट में बताइए कि हाँ जी राजीव गांधी कैंप या संजय गांधी कैंप है या मद्रासी कैंप है या कोई सा भी कैंप है या कोई सा भी बिल्डिंग है, तो ये इलीगल है और इसको इस टाइम पे तोड़ा जाएगा। जब आपके पास खुद ही लिस्ट नहीं है, पब्लिक भ्रम में रहेगा ही रहेगा। आप कम से कम एक लिस्ट दीजिए हमें कि हाँ भैया ये वैध है और ये अवैध है, इसको तोड़ा जाएगा। कम से कम उसके बाद तो हम अपने निश्चित हो सकते हैं कि हाँ जी हमारा सरकारी लिस्ट में अवैध में लिखा हुआ है। और आम जनता को जीने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो होती है सरकार की तरफ से भी और प्रकृति की तरफ से भी, हवा और पानी, इस चीज़ को सबको देना होता है। अगर हम लोग अवैध हैं या हम लोग बांग्लादेशी या किसी भी देश से आके बसे हुए हैं, हमारे पास नागरिकता, आधार कार्ड को आप नागरिकता नहीं मान रहे, पहचान पत्र को नहीं मान रहे हो, पासपोर्ट को नहीं मान रहे हो, राशन कार्ड को नहीं मान रहे हो कि ये नागरिकता है, हम आपको क्या दिखाएं? हम भारतीय नागरिक हैं, हम कैसे आपको बताएं कि हम भारतीय नागरिक हैं? आप जब ये बन रहा था, जब आप यहाँ पे बिजली दे रहे थे, जब पानी दे रहे थे, उस टाइम पे कहाँ थे सब लोग? उस टाइम पे भी तो कम से कम आप बोलते ना कि ये अवैध है, इसको क्यों बढ़ा रहे हो? पहले तो 2 आदमी आए होंगे, 4 आए होंगे, उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ते चले गए। कहाँ थे? कोई, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, जब आपने बसाया उसके बाद ही बसाया ना, अपने आप तो कोई नहीं आके बस गया है। आम मजदूर जो है, जो 2 रुपये कमाएगा, वो 10 रुपये तो खर्च नहीं कर सकता है ना, वही लोग आकर के यहाँ पे बसे हैं ना। ठीक है, जैसे जैसे समय बदलता चला गया, आदमी की इनकम बढ़ती चली गई, उन्होंने अपने हिसाब से बिजली पानी सब कुछ दे ही रहे हैं, बिल दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई आप बिजली का बिल हम दे रहे हैं, हम पानी का भी बिल देंगे, लेकिन हमारे को आप उसकी व्यवस्था तो दो। आप दोगे जब तो, जब बिजली आप मीटर लगा दियो, पानी के लिए भी लगा दो, ऐसे मीटर लगा दो, हम उसका भी बिल देंगे। जहाँ 10 रुपये कमाते हैं वहाँ 5 रुपये खर्च भी करेंगे। ठीक है, हमारे बच्चे से पेट पाल लेंगे, हम भी पेट पाल लेंगे, लेकिन कमाने का हमारा जरिया तो रहेगा ना। आज यहाँ टूट जाएगा तो उसके बाद में कहाँ जाएगा? और दिल्ली पेरिस थोड़ी बन जाएगी जब यहाँ से आम जनता ही चली जाएगी। तो अभी ये रहते सर। हाँ भाई, बताइए इस पर क्या बोलना चाहिए? जो भाई ने बोला है सही बोला है। सबसे बड़ी बात है कि अगर मजदूर लोग, आम लोग नहीं रहेंगे दिल्ली में, अगर तोड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, यहाँ से भगा दिया जाएगा, तो यहाँ काम करने वाले मजदूर कहाँ से आएंगे? सरकार तो करेगी, जो रेलवे लाइन पे है, जो नहीं, सिर्फ रेलवे लाइन का नहीं है, सिर्फ रेलवे लाइन का नहीं है। हमने ये भी देखा है कि जो रेलवे लाइन से बाहर हैं उनको भी हटाया गया है। कालका जी देखा है, रेलवे लाइन के पास नहीं है, तो वहाँ पे तो मकान भी मिला है ना लोगों को। मकान सबको थोड़ी मिला है, आप देखें हैं सबको मिला है, नहीं मिला है सबको। तो मकान आप कह रहे हैं ना कि वो दिखाया, उसी मकान को इलेक्शन के टाइम पे यहाँ से पब्लिक को बसों में बैठा के लेके गया है कि ये मकान जो है कालका जी का, ये मकान है, देखो ये मकान जो है, जो कि टूटेगा तो उसके बदले में गए थे ना सबर, बस में भर के गए थे ना, पूछ लीजिए। वो मकान दिखा करके वोट डाला गया है कि ये मकान जो है अब जुगी लो वालों के लिए डाला गया है। आप सबके साथ गलत हो रहा है। गलत हो ही रहा है, हम लोगों को सिर्फ भ्रम में डाला जा रहा है ना। सबके पास लेटर हेड भी है, अभी तक है सबके पास में। हाँ जी, बोलो क्या बोलिएगा इस पर? मैं कह रही लेटर भी दिया हुआ है उन्होंने कि जहाँ झुग्गी वही मकान है। आज कह रहे सरकार आ रही है, ये कर रही है, इतने दिन से सरकार नहीं थी तो झुग्गी नहीं हटा। लेकिन झुग्गी पे तो कार्रवाई नहीं है, लोग कुछ अफवाह उड़ा रहे हैं। ये जो आई है नोटिस, ये सही नोटिस नहीं है, लोग अफवाह उड़ा रहे। कोई रात में चिपका के चला गया, ऐसी बात है। रात में नहीं, दिन में चिपकाए, दिन में चिपकाया, हमारे सामने चिपकाए। पुलिस वाले नहीं था, लेकिन हमारे रेलवाई के थे। पूछा नहीं उनसे? पूछा तो करे, हम लोग थे, हम पूछे तो वो कुछ बोले ही नहीं। हम लोग थे, हमसे कुछ बोला ही नहीं। देखा ही नहीं क्या? यहाँ थे, आप लोग नहीं थे? देखो बताया तो नाम बताइए। रेलवाई के कर्मचारी थे, यहाँ चिपका कर गया था भैया। वो बारिश में गीली हो गई थी, नहीं तो दिखा देते, सो फट गई। चिपकाया के अंदर भी चिपकाया था।
यही चिपका है। और गिर के नीचे मैं उठा के मारा गया था। एक ही पर्चा चिपकाया था कि और अंदर नहीं, एक ही चिपका है। हाँ, एक ही चिपका के चला गया, बोला कि ये टूटेगी। अच्छा। हमने मजा हंसी भी की, मैंने बोला भी तो हंस के रह गया, कुछ बोला नहीं हमें। पर्चा वही ठीक है। आपने दिखाया जो चिपकाया हाँ वही हाँ, वही थी। वही है। उधर उस झुग्गी में भी चिपका रखा है, वहाँ तो अभी भी है।